कहना चाहूंगा, जैसे सर ने बोला कि नेतृत्व, प्रशासनिक नेतृत्व, साथ में राजनीतिक नेतृत्व, अगर हमें जागृति आई है इसकी बदौलत, तो वो बदौलत इसकी है कि जन चेतना रथ यात्रा जो सर ने शुरू करी थी प्रत्येक ब्लॉक से होके गुजरती थी। मैंने भी यहाँ पे आया था मैं कई बार, अब ड्यूटी की वजह से ज्यादा टाइम नहीं दे पाता, तो उसकी बदौलत हमारे युवा इस तरीके से तैयार हुए। जैसे बिरसा, हमारी हम क्या ब्लैक पैंथर, टाइगर फोर्स, ये बंदे 40 कमांडो फोर्स की तरह चलते हैं। जब एक साथ चलते हैं तो भील समाज के सामने कोई दूसरा देखने से भी डरता है, क्यों हम इनको कॉल करेंगे, हमारे लिए तो लड़ेंगे। जब ऐसी ताकत होगी, और ये ताकत कब होगी, जब हम एक दूसरे को मजबूत बनाएंगे। हम एक दूसरे को मजबूत बनाएंगे और उसको आगे ले जाएंगे। आगे कैसे ले जाना है, जिस व्यक्ति के अंदर जो काबिलियत है उसको उस क्षेत्र के अंदर अच्छा करने दो, उस क्षेत्र के अंदर अच्छा करने दो, और जब व्यक्ति उस क्षेत्र के अंदर अच्छा कर रहा है हम सब उसको सपोर्ट करें। जैसे कोई सोशल मीडिया के अंदर अच्छा कर रहा है, उद्यमी है, यूट्यूबर बनना चाहता है, हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है हम उसके यूट्यूब चैनल को लाइक करें। वो पैसा कमाएगा, वो सक्षम होगा, उसका परिवार सक्षम होगा, सुधरेगा कौन, भील समाज। हम छोटे से लेवल से बात करें, हम छोटे से लेवल से उत्थान की बात करें। हमारी दुकान है, हमारे किसी बंदे ने खोली, हम लोग उसको ज्यादा पैसा दे दे लेकिन वहां से सामान खरीदे, ऐसा हम कर सकते। कैमरामैन भाई हमारे हैं, ये हर जगह वीडियो शूटिंग करते होंगे, हम अपने समाज की शादियों के अंदर प्रोग्राम में अगर इनको बुलाएंगे, मजबूत कौन होगा, हमारा समाज। राजनीतिक रूप से हमें ऐसे व्यक्ति को हमारे समाज के अंदर नेतृत्व देना चाहिए जिसकी सोच इस तरीके की हो, जो दूसरी समाज की कम्युनिटी में, जो चाहे कितने भी बड़े हो, उनके सामने अपनी बात प्रखर तरीके से रख सके। ऐसा व्यक्ति हो तब सामने वाला भी मजबूर हो जाएगा कि ये मेरे से ज्यादा काबिल है, क्योंकि गुण हो नहीं, जितने व्यक्ति आगे जाए, पूजा गुण की होनी चाहिए। शरीर और साइज, बॉडी, इसकी पूजा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पूजे गुण जाते हैं। सूरज की चमक है तो उसका प्रकाश है, वो फैलता है, इस वजह से सूरज को पूजा जाता है। ग्रहण लगता है उस दिन तो सब लोग कहते हैं आज यानी प्रकाश से कौन निकले। तो आप अपने अच्छे गुण हैं उनको निखारिए, साथ ही अपने समाज के जो ऐसे बच्चे हैं जो किसी भी क्षेत्र के अंदर अच्छा कर रहे हैं, हमारी ये मोरल ड्यूटीज बनती है, हमारी हम कहें एक नैतिक शिक्षा, एक नैतिक दायित्व बनता है कि हम उनको आगे कैसे लेके जाएं, हम दूसरे लोगों के बीच में एक उदाहरण बन जाए कि हमारे समाज के अंदर भी हम प्रतिनिधित्व तैयार कर सकते हैं। ये ब्लॉक लेवल की मीटिंग है, मैं तो यही कहूंगा सर कि अभी तक हम इस लेवल से 0 से स्टार्ट करके यहाँ तक पहुंचे, इतनी जागृति आई है। अब हमें राजनीतिक प्रतिनिधित्व की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। हमारा कोई व्यक्ति इस तरीके से हमारी बात रख सके, हमको उसको इस तरीके से तैयार करना चाहिए, उसका सहयोग करना चाहिए, और वो मजबूत होगा तब हमारा काम राजनीतिक पार्टियां करेगी। इस वजह से नहीं करेगी कि भी लोग के वोट करे ये बंदा हमको दिलवाए, इस वजह से कि इसका नाम काम नहीं करा तो ये वोट कहीं और किसका देगा। ये कब होगा, जब आप सभी एक दूसरे का सहयोग करके मजबूत बनाएंगे। और मजबूत कोई अकेला नहीं बनता, होकर है होकर लोरी उगे में करे, आपस में मिले। यदि आप को पूरी जाडी होकर बने हुए होकर वहां पे हाथी नहीं बांधे है। और सूत है, सूत का एक तिनका सा धागा है, उस धागे बहुत सारे इकट्ठे होते हैं तो बड़ा सा रंटू बने, रंटू में हिंडो मोडो तो भले हाथी ने बांधो। तो अब ये चीज अपन हिकनी है कि मजबूत हम सब तब है जब हम एक साथ हैं। अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता। बचपन की कहानियां पढ़ी है, लकड़ी टूट जाती है, भारू गेहूं कौन टूटे। तो हूँ सिर्फ इतना ही कहना चाहूँ, आज बाकी सब बातें आप सबको अच्छे से आती है और हैंगे बता है, लेकिन एकता और अनुशासन तो हमें दिख रहा है। बस एकता की जरूरत है, हम सब एक साथ रहे, एक आवाज बनकर रहे। आप अपने दिलों के अंदर ये सोचिए कि ये व्यक्ति इस क्षेत्र के अंदर बेहतर है, आप उसके साथ चलिए। गलत है तो उसको बता दीजिएगा। बाकी अगर वो सही चल रहा है, वो सबको साथ लेके चलने की कैपेसिटी है उसके अंदर, अगर सबको साथ लेकर चलने का हुनर है तो हमें उस व्यक्ति को आगे बढ़ाना चाहिए, तो वो हमारे समाज का नाम रोशन करे। इस तरीके की एक आवाज हम कहे आग की तरह वो बन जाए, मिसाइल की तरह बन जाए, और अपने समाज को एक लीडरशिप दे। ऐसा लीडर हमको तैयार करना है। और लीडर वो होता है जब को साथ लेकर चले। सर ने भी बोला था, मैं हमेशा बोलता, कुरंजा पक्षी दूर से आते, मंगोलिया के काले समुद्र से उड़ करके यहाँ तक क्यों आते हैं? क्योंकि उनका जो लीडर है वो यूथ होते हैं, उसके अंदर से जो बच्चे और छोटे बुजुर्ग वगैरह उनको बीच में रखा जाता है। और लीडर टाइमली चेंज होता है, जब वो थक जाता है तो दूसरा उसको जगह देता है और वो आगे की तरफ दूसरा लीड करता है। तो लीडर का मतलब
साथ में जो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन, हम कहें कार्यों का श्रम विभाजन होना चाहिए, यानी कि अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके की जिम्मेदारी निभाए। एक व्यक्ति जिस क्षेत्र के अंदर अच्छा कर रहा है उसको आप उसके अंदर करने दीजिए, दूसरा व्यक्ति जिसमें करे अच्छा उसको वह जिम्मेदारी दीजिए। ऐसा करेंगे हमें एक चीज के हूँ खून दोन करो बीजा हमें नेता के आड़ गया जो माड़ा पैरे हाफा पैरे वो खून को देने, हम ब्याड़ो की खून लियो मैं 50 किला भारे कौन तो मैं खून दई जे। अगर थे कॉलेज में पढ़ना आओ तो हूँ तो अच्छा पढ़ाई, लेकिन वो जगह खून देने वालों को पढ़ाई जाए। तो जहाँ सुई काम आती है वहां सुई काम आती है, जहाँ तलवार काम आती है वहां तलवार काम आती है। हमें व्यक्ति की काबिलियत के अनुसार उसको जगह देनी चाहिए। अब एक चीज उसके बाद मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि लक्ष्य, हम कहते हैं कलाम साहब ने बोला कि ड्रीम इज नॉट दैट विच यू सीन इन स्लीप, ड्रीम इज दैट विच डजंट अलाउ यू टू स्लीप। यानी अपनों को है जो कभी हुतोड़ा देखो, अपनों वो है जो अपने हूने को दे, मतलब यो को नहीं कि भूत है रात रो आए हून को देन, यो है कि मन्ने आईएएस बननो है तो बननो है। जैसे अभी इतने लोग बोल के गए, आपने कुछ नोटिस करा या नहीं करा, भंवरलाल की स्पीच प्रत्येक वर्ड उसने बोला उसका उच्चारण आप देखोगे तो शायद अलग था। अगर नोटिस करता है बंदा, क्योंकि अच्छा वक्ता वो होगा जो अच्छा श्रोता है, जो सुनने की कैपेसिटी है वो ही आगे चल करके अच्छा वक्ता बनेगा। अगर आप सुनते नहीं हो तो वक्ता नहीं बन सकते। तो इसलिए पहले सुने, हम भी सुनते थे, दर्शक दीर्घा में समाज ने मौका दिया, आज यहाँ पहुंचे और प्रकृति और आप सबकी दुआओं की बदौलत आज एक अच्छी पोस्ट पे भी पहुंच गए। यही टारगेट था, सिविल सर्विसेज टारगेट होता शायद मैं वो भी बन जाता। तो मैं ये कहना चाहूंगा लक्ष्य की बात कर रहे हैं, लक्ष्य के साथ सकारात्मक सोच यानी कि पॉजिटिव दृष्टिकोण होना जरूरी है। और अगर कोई व्यक्ति होचे कि मने वो बननो तो थे बनो लारा थोन कोई नहीं रोके, अगर थे ये होचे कि हूँ बनी का नहीं बनी तो बनो ही को। शायद समाज को पता भी होगा कि जब 11 सीट थी राजस्थान के अंदर